नमस्कार, माँ करियर एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट में चैप्टर मेजरमेंट, जो कि यूजफुल रहेगा फॉर 4th क्लास, 5th क्लास एंड नवोदय एग्जाम्स के लिए। ये जो चैप्टर है ये बेस है किन चैप्टरों का, जो कि 6th क्लास और 7th क्लास में आपको आगे देखने को मिलेंगे। अगर मेजरमेंट चैप्टर अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, मेजरमेंट का मीनिंग क्या है? माप, किसी न किसी चीज का नापतोल करना। ये जो चैप्टर है ये 6th और 7th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। किन चैप्टर्स में आगे ये डिवाइड हो जाता है, फर्दर क्लासिफाई किन चैप्टर्स में डिवाइड हो जाता है? पेरीमीटर एंड एरिया, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और ज्योमेट्री। इस चैप्टर के कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन नवोदय एग्जाम्स में 100% देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बहुत सारा कुछ समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। मेजरमेंट यानी माप करना, जैसा कि मैंने अभी बताया, नापतोल करना। नापतोल करना, अगर मैं अपने स्वयं का एग्जांपल लेता हूं तो जैसे मुझे अपनी हाइट मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, तो वो किससे होगी? लेंथ मेजर से होगी। मेजरमेंट के ये पार्ट से, टाइप्स ऑफ मेजर से। अगर मुझे अपना वेट मेजर करना है, अपना वजन मेजर करना है, तो वो किससे होगा? वेट मेजर से होगा। अगर मुझे अपनी कैपेसिटी मेजर करना है, क्षमता मेजर करना है, तो वो किससे होगी? कैपेसिटी मेजर से होती। अगर हम कोई कार्य करते हैं, समय लगता है, तो उस समय का जो मेजरमेंट होता है वो किससे होता है? टाइम मेजर होता है, टाइम मेजर से होता है। अगर हमें पैसे का लेन देन अगर हम करते हैं तो वो किससे होता है मेजरमेंट? सारा मनी मेजर से होता है। मैं फर्दर आपको इन सारी कैटेगरी के बारे में क्लासिफाई करूंगा। देखिए, मेजरमेंट का समझने का केवल एक ही तरीका है, मेन मेजर। मेन मेजर क्या होते हैं? अगर हमें किसी चीज को बड़ी बिग हैवी में नापना है तो उसके लिए मेन मेजर क्या यूज होगा? किलो यूज होगा। उससे छोटी कैटेगरी के लिए हेक्टो यूज होगा। उससे छोटी कैटेगरी के लिए डेका यूज होगा। उससे छोटी कैटेगरी के लिए मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, ये बेसिकली कन्वर्जन रूल है। किसी चीज को एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में हमें अगर निकालना है तो कन्वर्जन रूल का यूज होगा। सर कैसे यूज होगा, मैं आपको इसे बताता हूं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स एंड स्टैंडर्ड व्यूज। स्टैंडर्ड्स क्या है? अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो वो किसमें मेजर होगी? मीटर में होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। वेट की एसआई यूनिट क्या होती है? ग्राम। कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? लीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम जो कि पूरी दुनिया में लागू होता है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया हुआ है जिसमें लेंथ को किस में नापा जाता है? मीटर में नापा जाता है। वेट को किस में नापा जाता है? ग्राम में नापा जाता है। कैपेसिटी को किस में नापा जाता है? लीटर में नापा जाता है। इनका कॉम्बिनेशन रहता है किनके साथ? हमारे मेन मेजर के साथ। किलो के साथ अगर हमें मीटर को आइडेंटिफाई करेंगे तो किलोमीटर, हेक्टो के साथ आइडेंटिफाई करेंगे तो हेक्टोमीटर, डेका के साथ आइडेंटिफाई करेंगे तो डेकामीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑलरेडी मीटर है, देन डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये होगा हमारा लेंथ के लिए। मैं फर्दर वेट के लिए भी आपको बताऊंगा और कैपेसिटी के लिए भी आपको बताऊंगा जब मैं इनका कन्वर्जन आपको पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक थोड़ी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा। लेंथ मेजर की स्टैंडर्ड यूनिट में बता चुका हूं जो कि मीटर में होती है। अगर हमें किसी की हाइट मेजर करना है
तो वो किस में होती है? सेंटीमीटर में होती है। एक अलग अलग पैरामीटर डिसाइड है। अगर हमें बहुत बड़ा रोड मेजर करना है तो वो किलोमीटर में मेजर होगा। सबकी एक पर्टिकुलर यूनिट्स है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा, कन्वर्जन रूल से हमें कैसे यूनिट्स को चेंज करना है। स्टेप्स फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का कन्वर्जन, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना। जैसे यहां पर क्या है? मीटर। मीटर से हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसकी कुछ स्टेप्स है। स्टेप्स फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन लेंथ। लेंथ में किसी चीज को कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है वो आप देखिएगा। फिक्स अवर क्वेश्चन इन कन्वर्जन रूल। कन्वर्जन रूल क्या है? जो अभी मैंने आपको बताया, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। क्या करना है? फिक्स करना है। किसको फिक्स करना है? हमारे क्वेश्चन को फिक्स करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है? 3 मीटर। मतलब मीटर पर क्या आएगा? 3 फुट होगा। मीटर पर क्या फुट होगा? 3 फुट होगा। फिर क्या करना है? स्टार्ट कन्वर्जन लाइन। हमें कन्वर्जन लाइन स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा कन्वर्जन रूल हमने लिख लिया है। स्टार्ट कन्वर्जन लाइन एंड स्टॉप ऑन फाइंडिंग यूनिट। फाइंडिंग यूनिट पर हमें स्टॉप होना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मीटर से, हमें डेसीमीटर पर स्टॉप होना है। ठीक है, 3 मीटर से हम डेसीमीटर पर स्टॉप हो गए। ये रहा डेसी। सर यहां तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ नहीं का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 0 होता है। तो यहां क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये आपका सामने आपका आंसर है 30 डेसीमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डेसीमीटर। आगे समझिएगा, अगर 6 मीटर 9 डेसीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है केवल डेसीमीटर में, तो क्या स्टेप से? मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले कन्वर्जन रूल हमें लिखना है। कन्वर्जन रूल लिखने के बाद उसमें हमारी क्वेश्चन को फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद कन्वर्जन लाइन स्टार्ट होगी और स्टॉप कहां पर होगी? हमारी फाइंडिंग यूनिट्स पर वो स्टॉप होगी। ओके, पहले हम कन्वर्जन रूल लिख लेते हैं। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम हमारे क्वेश्चन को फिक्स करेंगे हमारे कन्वर्जन रूल में। मीटर पर क्या है बेटा? डेसीमीटर पर क्या है? 9 है। तो डेसीमीटर पर क्या है? 9। उसके आगे क्या है? मीटर। मीटर पर कौन है? मीटर पर 6 है। तो मीटर पर 6 हमें कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, तो आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 69 डेसीमीटर। 69 डेसीमीटर ये आपका आंसर है। अगला देखिएगा आप, क्या है क्वेश्चन? 10 किलोमीटर 75 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कन्वर्जन रूल लिखेंगे। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। मीटर पर कौन है? 75 है। 75 नहीं है, मीटर पर हमारा 5 है। 5 7 किसके लिए है? वो डेका मीटर का मेजर है। तो हमें कहा उसके आगे वाले मेजर पर क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। फिर किलोमीटर पर कौन है? 0। तो किलोमीटर पर 0 है, किलोमीटर पर 10 है। ओके, किलोमीटर पर हमारा 10 है। तो सर हेक्टो पर तो कुछ नहीं है। तो मैंने अभी तो आपको पहले बताया, अगर कुछ नहीं का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0 है। तो हेक्टो पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हेक्टो पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आपके सामने आपका आंसर है 10,075 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, हमें 7 मीटर 6 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ओके, क्या स्टेप्स है? सबसे पहले हमें कन्वर्जन रूल लिखना है। कन्वर्जन रूल क्या है? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ओके, सेंटीमीटर पर क्या फुट होगा बेटा? 3 फुट होगा। डेसीमीटर पर क्या फुट होगा? 6 फुट होगा। मीटर पर क्या फुट होगा? 7 फुट होगा। अब हमारी कन्वर्जन लाइन हम स्टार्ट करेंगे और कहां स्टॉप होगी?
फाइंडिंग यूनिट पर। हमारी फाइंडिंग यूनिट क्या है बेटा? सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर पर इसे स्टॉप करेंगे। 763 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। अच्छा, बुकिश मेथोडोलॉजी के अनुसार, यानी बुक में जो सॉल्यूशन आपको दे रखा होता है वो कहीं ना कहीं टफ होता है, उसे ये वाला तरीका सबसे आसान तरीका है, आप इसे फॉलो कीजिएगा। जैसे क्या है, 400 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है, 400 यहां पर होगा हेक्टोमीटर, 400 मीटर को कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में। क्या होगा, सबसे पहले हम कन्वर्जन रूल लिखेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। मीटर पर क्या है? 0, उसके आगे 0, फिर क्या है? 4, और फाइंडिंग यूनिट क्या है बेटा? हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर पर हम स्टॉप कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हेक्टोमीटर। इतना आया समझ में? आगे अब आप ध्यान से समझिएगा। अब हमारी कन्वर्जन लाइन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टॉप कितनी बार होगी? वो जहां जहां फाइंडिंग यूनिट्स दे रखी है वहां पर हमें स्टॉप करना है। मीटर पर भी हमारी कन्वर्जन लाइन स्टॉप होगी, डेसीमीटर पर भी कन्वर्जन लाइन स्टॉप होगी, और सेंटीमीटर पर भी कन्वर्जन लाइन स्टॉप होगी। कैसे? आप देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कन्वर्जन रूल लिखेंगे। कन्वर्जन रूल में हमारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम फिक्स करेंगे। ओके ओके, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। सेंटीमीटर पर क्या है? 5 है, सेंटीमीटर ये रहा, उसके आगे मेजर पर 9 है, देन 4 है। अब हमें कन्वर्जन लाइन को स्टार्ट करना है, लेकिन कहां कहां स्टॉप करेंगे? मीटर पर भी स्टॉप करेंगे, डेसीमीटर पर भी स्टॉप करेंगे, और सेंटीमीटर पर भी स्टॉप करेंगे। 4 मीटर, 9 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर, 9 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आया? आगे देखना। अब हमें 72 डेसीमीटर को स्टॉप करना है, कन्वर्ट करना है मीटर और डेसीमीटर पे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम कन्वर्जन रूल लिखेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। डेसीमीटर पर क्या है? 2 है, देन 7 है। अब हम मीटर पर भी स्टॉप करेंगे और डेसीमीटर पर भी स्टॉप करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 7 मीटर, 2 डेसीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आगे देखिएगा, है आसान। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। हम मीटर पर क्या पुट करना है? 8, ओके, देन 8, देन 0, देन 5। किलोमीटर पर भी होना है हमें कन्वर्जन लाइन के थ्रू, और मीटर पर भी स्टॉप होना है हमें कन्वर्जन लाइन के थ्रू। 5 किलोमीटर, 88 मीटर, ये आपका आंसर होगा। सर आपने 0 क्यों नहीं रखा? क्योंकि अगर 0 हमारा प्रेफरेंस में आगे की तरफ होता है तो उसकी वैल्यू जनरली नहीं होती है, 0 पीछे की तरफ होता है तो उसकी वैल्यू होती है। अब ये क्या हो गया? 2 डिजिट का नंबर बन चुका है, इसलिए हमने 0 को नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं। 643 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, डेसीमीटर में और सेंटीमीटर में। क्या करेंगे? सबसे पहले कन्वर्जन रूल लिखेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। फिर क्या करेंगे? सेंटीमीटर पर क्या पुट होगा? 3 पुट होगा, उसके आगे वाले मेजर पर 4 पुट होगा, उसके आगे वाले मेजर पर 6 पुट होगा। अब फाइंडिंग यूनिट हमारी क्या क्या है? मीटर है, डेसीमीटर है और सेंटीमीटर है। तो हमारी कन्वर्जन लाइन हम स्टार्ट करेंगे और कहां कहां स्टॉप करेंगे? मीटर पर भी स्टॉप करेंगे, डेसीमीटर पर भी करेंगे और सेंटीमीटर पर भी करेंगे। तो 6 मीटर, 4 डेसीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 4 डेसीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 6 मीटर, 4 डेसीमीटर, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब हम आते हैं वेट मेजर पर।
वेट मेजर का मतलब होता है वजन, किसी न किसी चीज का, थिंग का हमें वजन तोलना है, तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? ग्राम। मैंने अभी आपको बताया एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम बना हुआ है जिससे हम स्टैंडर्ड वर्ल्ड को कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी बड़ी चीज को मेजर करना है, हैवी भारी चीज को मेजर करना है, तो वो किलो में होगी, किलोग्राम में भी होगी और ग्राम में भी होगी। ये जनरली कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन कहीं आपने देखे होंगे, कास्ट आयरन आपने कहां देखे होंगे? जब आप गेहूं पिसाने के लिए जाते हैं तब आपने कास्ट आयरन जरूर देखा होगा। 1 किलो का बाट, 500 ग्राम का बाट, 200 ग्राम का बाट, 100 ग्राम का बाट, इसे हम कास्ट आयरन कहते हैं। ये किलोग्राम में, ग्राम में, अलग अलग मेजर में हम इन्हें तोल सकते हैं। शुगर, किराने पर आप सामान खरीदने जाते हो, वो किलोग्राम में आती है। तो वेट मेजर जो होता है वो अब हम आगे समझने वाले हैं, कैसे हम इनको कन्वर्जन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। स्टेप्स फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन वेट। वेट में कन्वर्जन की कुछ स्टेप्स है। क्या स्टेप्स है? मैंने फर्दर आपको लेंथ में जो स्टेप्स बताई थी वही सेम की सेम स्टेप्स यहां रहेगी। क्या करना रहेगा? सबसे पहले हमें कन्वर्जन रूल लिखना रहेगा। कन्वर्जन रूल क्या है? हमारे मेन मेजर से किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, ये हमारे मेन मेजर से। एक बात और, अगर हमारा वेट मेजर चल रहा है तो अब मीटर की जगह जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की थी, तो वेट मेजर में मीटर की जगह पर कौन रिप्लेस हो जाएगा? ग्राम रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अब स्टैंडर्ड यूनिट कौन है? हमारी ग्राम है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको वो वाला कॉम्बिनेशन समझाऊंगा। जब हम वेट मेजर करेंगे तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम होती है। ये एक एवरेज है, ये बैलेंस बनाता है बाकी मेन मेजर से। किलो के साथ अगर आप इसको रिलेट करोगे तो किलोग्राम, हेक्टो के साथ अगर आप इसको रिलेट करोगे तो हेक्टोग्राम, डेका के साथ अगर आप इसको रिलेट करोगे डेकाग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑलरेडी ग्राम है, देन डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। आगे समझिए हम इनको कन्वर्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। 9 किलोग्राम है, हमें इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। सबसे पहले क्या करेंगे? हम कन्वर्जन रूल लिखेंगे। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, मीटर नहीं आएगा, क्या आएगा? ग्राम आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारी? ग्राम है। ओके, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को फिक्स करेंगे हमारे कन्वर्जन रूल में। क्वेश्चन क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम पर कौन होगा? 9 होगा। स्टॉप कहां पर करना है? फाइंडिंग यूनिट पर करना है, जो कि क्या है? ग्राम है। ठीक है, कन्वर्जन लाइन को स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 0 होता है। तो 0, डेकाग्राम पर 0 और ग्राम पर भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 9000 ग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। आगे देखिएगा, हमें 6 किलोग्राम को, 3 डेकाग्राम को और 1 ग्राम को कन्वर्ट किसमें करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। चाहे कैसा ही कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा। क्या करना रहेगा? आप कन्वर्जन रूल को लिखेंगे। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ग्राम पर क्या पुट हो जाएगा? 1 पुट हो जाएगा। डेकाग्राम पर क्या पुट हो जाएगा? 3 पुट हो जाएगा। सर किलोग्राम आ गया डायरेक्ट। हेक्टोग्राम पर क्या आएगा? कुछ नहीं का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 0 होता है और 6 आ जाएगा। अब हमें ग्राम पर स्टॉप होना है, तो हम ग्राम पर हमारी कन्वर्जन लाइन को स्टॉप कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 6031 ग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 5000 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। क्या करना रहेगा? कन्वर्जन रूल लिखना रहेगा। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ग्राम पर क्या पुट करना है? 0, उसके आगे वाले मेजर पर 0, 0 और 5। कहां स्टॉप करना है? फाइंडिंग यूनिट क्या है? फाइंडिंग यूनिट हमारी ग्राम है, तो हम ग्राम पर हमारी कन्वर्जन लाइन को स्टॉप करेंगे। 5 किलोग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जो कि आसान है। इसके बाद में लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, कम से कम 4 से 5 लेक्चर में इसके लेने वाला हूं।
जिसमें लेवल 1 by 1 स्टेप बढ़ेगा। अभी बेसिक चल रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। 35 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में और ग्राम में। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ग्राम पर क्या पुट करना है 5, फिर उसके आगे क्या पुट करना है 3। डेकाग्राम पर कन्वर्जन हमारी फाइंडिंग यूनिट है तो वहां पर कन्वर्जन लाइन पे स्टॉप करना है और ग्राम पर स्टॉप करना है, तो आंसर हो जाएगा 3 डेकाग्राम एंड 5 ग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 20 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ग्राम पर क्या पुट होगा 0, उसके आगे वाले मेजर पर 2। स्टॉप कहां होना है, डेकाग्राम पर। हमने स्टॉप कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा 2 डेकाग्राम। 8125 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है हेक्टोग्राम में, डेकाग्राम में और ग्राम में। क्या करना रहेगा, हमें कन्वर्जन रूल लिखना रहेगा। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ग्राम पर क्या पुट होगा 5 पुट होगा, 2 पर उसके आगे वाले मेजर पर पुट होगा, फिर 1 हेक्टो पर पुट होगा, फिर 8। अब जहां जहां हमारे फाइंडिंग यूनिट्स है वहां वहां हमारी कन्वर्जन लाइन को हम क्या करेंगे बच्चों, स्टॉप करेंगे। हेक्टोग्राम पर स्टॉप करना है, डेकाग्राम पर स्टॉप करना है और ग्राम पर स्टॉप करना है। हेक्टोग्राम पर हमने स्टॉप किया कन्वर्जन लाइन को, डेकाग्राम पर हमने स्टॉप किया कन्वर्जन लाइन को, और अब हम किस पर स्टॉप करेंगे, ग्राम पर स्टॉप करेंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका 81 हेक्टोग्राम, 2 डेकाग्राम और 5 ग्राम। ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड नंबर का जो मेजर आता है वो होता है कैपेसिटी मेजर। क्या होता है कैपेसिटी मेजर, क्षमता, किसी की क्वांटिटी को हमें दर्शाता है। जैसे ग्लास है तो ग्लास में कितना पानी आ सकता है, वाटर टैंक है तो वाटर टैंक में कितना पानी आ सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है। तो वो कैपेसिटी जनरली स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, लीटर है। ठीक है, आप यहां देखिए, देखो 250 ml का है ये जो ग्लास है, 50, 100, 150, 200। अब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया। इसकी स्टेप्स क्या है सॉल्व करने की, अगर हमें लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है तो स्टेप्स फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन लीटर। लीटर में कैसे यूनिट्स का हम कन्वर्जन करेंगे, क्या स्टेप्स है, हमारी सेम स्टेप्स ही रहेगी। कन्वर्जन रूल जो है सबसे पहले हमें लिखना है, यानी मेन मेजर हमें सबसे पहले लिखना है किलो, हेक्टो, डेका। अब बात ध्यान ये रखना है कि हम कैपेसिटी मेजर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या आएगा, लीटर आएगा। कैसे, किलो, हेक्टो, डेका, अब क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। ये है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। लीटर पर क्या पुट है 5 पुट है। हमें कहां स्टॉप करना है, मिलीलीटर पर स्टॉप करना है। तो हमारी कन्वर्जन लाइन हम स्टार्ट करेंगे और कहां पुट करेंगे, मिलीलीटर पर पुट करेंगे, है ना। फाइंडिंग यूनिट स्टॉप करेंगे 5, कुछ भी नहीं का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 होता है, फिर देन 0, देन 0। तो आंसर हो जाएगा 5000 मिलीलीटर। बुक वाले क्या पागल बनाते हैं पता है, वो यूं कहते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। ये चीज बच्चों को रटवाते हैं, याद करवाते हैं कि इसे रट लो, इसे रट लो, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। उन्हें नहीं पता होता है कि कन्वर्जन लाइन 3 स्टेप आगे जाके रुकेगी, इसलिए 3 0 आ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो 5 लीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर। इतना उसे बेवकूफ बनाया जाता है और ये पूरा का पूरा उसे रटवाया जाता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। कैसे, देखो आप, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। मिलीलीटर पर क्या पुट होगा 3 पुट होगा,
सेंटीलीटर में क्या पुट होगा, 2 पुट होगा, और उसके आगे वाले मेजर पर 1 पुट होगा। हमारी कन्वर्जन लाइन स्टॉप पर कहां होगी, मिलीलीटर पर होगी, 123 मिलीलीटर। आगे 4000 मिलीलीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, देसी, सेंटी, मिली। मैं डेका पर डीए क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देसी ये सेम हो जाएंगे, इसलिए एक अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मिलीलीटर पर क्या पुट होगा, 0, उसके आगे वाले मेजर पर 0, उसके आगे वाले मेजर पर 0, देन 4। और लीटर पर अगर हमें कन्वर्जन लाइन को स्टॉप करना है तो हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा, 4 लीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13,257 मिलीलीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है, और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम मेन कन्वर्जन रूल लिखेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, देसी, सेंटी, मिली। मिलीलीटर पे क्या पुट होगा, 7, 5, 2, 3, 1। जैसा जैसा हमें क्वेश्चन फाइंडिंग यूनिट्स बता रहा है वैसे वैसे हम स्टॉप करेंगे। लीटर पर स्टॉप करना है, ओके। डेसीलीटर पर स्टॉप करना है, ओके। सेंटीलीटर पर स्टॉप करना है, ओके। मिलीलीटर पर स्टॉप करना है, ओके। आंसर क्या हो जाएगा, 13 लीटर, 2 डेसीलीटर, 5 सेंटीलीटर, 7 मिलीलीटर। आगे ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपने अभी मेरे साथ सीखा पूरे 20 या 30 मिनट के लेक्चर में। आप उसको फॉलो करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स खुद से ट्राई कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। थैंक यू।